दोस्तों, क्या कभी आपने ऐसा प्यार देखा है जो एक इंसान को पूरी तरह तोड़ भी दे और उसी प्यार के लिए वो सब कुछ सह भी ले। कल्पना कीजिए, एक तरफ टूटा हुआ दिल लेकर खड़ा सूरज है जो पूरी दुनिया के सामने अपने प्यार का ऐलान कर देता है, और दूसरी तरफ एशा है जो मजबूरी में वही इंसान ठुकरा रही है जिसके बिना वो एक पल भी नहीं रह सकती। लेकिन आज जो हुआ है उसने पूरी कहानी को हिलाकर रख दिया है। एशा ने गुस्से में जो कदम उठाया उसने सूरज को तोड़ कर रख दिया, और उसके बाद जो हुआ उसने सबको सन्न कर दिया। एशा बेहोश होकर जमीन पर गिर गई और अब उसे अस्पताल ले जाया जा चुका है। उधर सूरज टूटे दिल के साथ बाहर खड़ा है, और इधर अस्पताल में होने वाला है एक ऐसा आमना सामना जिसे देखकर शायद पूरी कहानी बदल जाएगी। क्या सूरज और आकाश पहली बार आमने सामने टकराएंगे? क्या एशा की सच्चाई सामने आएगी? और क्या ये प्यार सच में इतना मजबूत है कि हर साजिश और हर मजबूरी को हरा सके? दोस्तों, आज के इस ट्विस्ट ने सीरियल पति ब्रह्मचारी को ऐसे मोड़ पर ला खड़ा किया है जहां से कहानी पहले जैसी कभी नहीं रहने वाली। दोस्तों, कहानी की शुरुआत होती है उस पल से जब सूरज का दिल पूरी तरह टूट चुका होता है। वो सबके सामने खड़ा होकर एशा से अपने दिल की बात कह देता है। उसकी आंखों में दर्द साफ दिखाई दे रहा होता है। सूरज की आवाज़ कांप रही होती है, लेकिन उसके शब्दों में एक अजीब सा भरोसा भी होता है। वो एशा से कहता है कि चाहे वो कितना भी उसे दूर धकेल दे, सच यही है कि एशा के दिल में सिर्फ और सिर्फ सूरज ही बसता है। वो कहता है कि एशा के रोम रोम में उसका नाम लिखा है और वो उसके अलावा किसी और से प्यार कर ही नहीं सकती। ये सुनकर वहां मौजूद हर इंसान हैरान रह जाता है, क्योंकि सूरज का ये दावा सिर्फ एक जिद नहीं बल्कि उसके दिल का यकीन होता है। लेकिन दोस्तों, सूरज को बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि एशा आज एक ऐसा कदम उठाने वाली है जो उसकी पूरी दुनिया को हिला देगा। सूरज की बातें सुनकर एशा के चेहरे पर पहले गुस्सा आता है, फिर उसकी आंखों में आंसू भी दिखाई देने लगते हैं। पर वो अपने दिल की सच्चाई किसी को नहीं दिखाना चाहती, क्योंकि उसके अंदर एक ऐसी मजबूरी छिपी हुई है जिसे वो किसी भी कीमत पर बाहर नहीं आने देना चाहती। तभी अचानक एशा पास रखे एक जग को उठाती है। उस जग में गंदा पानी भरा हुआ होता है। वहां खड़े लोगों को समझ भी नहीं आता कि वो क्या करने जा रही है, और अगले ही पल एशा वो गंदा पानी सीधे सूरज के चेहरे पर फेंक देती है। ये देखकर वहां मौजूद हर इंसान दंग रह जाता है। सूरज भी कुछ पल के लिए बिल्कुल चुप हो जाता है। उसकी आंखों में सिर्फ दर्द ही दर्द दिखाई देता है। एशा गुस्से में सूरज को बहुत बुरे बुरे ताने देने लगती है। वो कहती है कि सूरज को अब समझ लेना चाहिए कि उसकी और उसके बीच सब कुछ खत्म हो चुका है। वो सिक्योरिटी को बुलाती है और कहती है कि इस आदमी को तुरंत यहाँ से बाहर निकालो। सिक्योरिटी गार्ड आते हैं और सूरज को धक्के मारकर बाहर ले जाते हैं। उस वक्त सूरज के चेहरे पर सिर्फ एक सवाल होता है, क्या सच में एशा उसे इतनी नफरत करने लगी है या इसके पीछे कोई और वजह है? दोस्तों, सबसे बड़ी बात यह है कि सूरज आज भी खुद को एक ब्रह्मचारी मानता है। उसने हमेशा अपने सिद्धांतों को सबसे ऊपर रखा है, लेकिन एशा के लिए उसका प्यार इतना गहरा है कि वो अब उसके बिना एक पल भी नहीं जी पा रहा। वो बाहर खड़ा होकर सिर्फ एशा के बारे में सोचता रहता है। उसके दिल में बार बार वही सवाल आता है कि आखिर एशा इतनी बदल कैसे गई? क्या वो सच में उससे नफरत करने लगी है, या फिर वो किसी मजबूरी में ये सब कर रही है? उधर अंदर एशा का दिल भी टूट रहा होता है। वो जो कुछ भी कहती है वो उसके दिल की सच्चाई नहीं होती। असल में वो अपनी माँ की जान बचाने के लिए ये सब सह रही होती है, लेकिन ये सच वो किसी को नहीं बता सकती, इसलिए वो अपने ही प्यार को अपने हाथों से ठुकरा रही है। पर दोस्तों, जब सूरज को बाहर निकाल दिया जाता है और वो दरवाजे से दूर चला जाता है, तभी अचानक एशा को चक्कर आने लगते हैं। उसकी सांस तेज हो जाती है और उसकी आंखों के सामने सब कुछ धुंधला पड़ने लगता है। वहाँ खड़े लोग पहले समझ नहीं पाते कि क्या हो रहा है, और अगले ही पल एशा सीधे जमीन पर गिर जाती है। ये देखकर वहाँ अफरा तफरी मच जाती है। सभी लोग घबरा जाते हैं और तुरंत एशा को उठाकर अस्पताल ले जाने का फैसला करते हैं। एम्बुलेंस बुलवाई जाती है और जल्दीबाजी में उसे अस्पताल ले जाया जाता है। लेकिन दोस्तों, असली ट्विस्ट तो अब शुरू होने वाला है, क्योंकि एशा के अस्पताल पहुंचने की खबर बहुत जल्द सूरज तक भी पहुंचने वाली है। और जब सूरज ये खबर सुनेगा तो वो अपने सारे दर्द भूलकर दौड़ा चला आएगा। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती, क्योंकि उसी अस्पताल में एक और शख्स आने वाला है, आकाश। और जब आकाश और सूरज आमने सामने आएंगे, तब जो होगा वो शायद इस पूरी कहानी को एक नए मोड़ पर ले जाएगा। दोस्तों, जैसे ही एशा को अस्पताल लाया जाता है, वहां का माहौल बेहद तनावपूर्ण हो जाता है। डॉक्टर तुरंत उसे इमरजेंसी वार्ड में ले जाते हैं। बाहर खड़े परिवार के लोग घबराहट में इधर उधर टहल रहे होते हैं। हर किसी के मन में बस एक ही सवाल है, आखिर एशा के साथ अचानक ऐसा क्या हो गया? किसी को ये समझ नहीं आ रहा कि कुछ देर पहले जो लड़की गुस्से में आग बबूला हो रही थी, वही अचानक बेहोश कैसे हो गई। उधर दूसरी तरफ सूरज अभी भी उस जगह से ज्यादा दूर नहीं गया होता। उसका दिल बार बार उसे वापस जाने के लिए कह रहा होता है। तभी उसे किसी से खबर मिलती है कि एशा अचानक बेहोश हो गई है और उसे अस्पताल ले जाया गया है। ये सुनते ही सूरज के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। वो बिना एक पल गवाए अस्पताल की तरफ दौड़ पड़ता है। रास्ते भर उसके मन में सिर्फ एक ही ख्याल चलता रहता है, कहीं एशा को कुछ हो न जाए। वो खुद से बार बार यही कहता है कि चाहे एशा उससे कितना भी नफरत क्यों न दिखाए, लेकिन उसके लिए उसका प्यार कभी कम नहीं होगा। जब सूरज अस्पताल पहुंचता है तो वहां का माहौल पहले से ही बहुत भारी होता है। वो दूर से ही देखता है कि एशा के परिवार के लोग बाहर खड़े हैं। उसकी आंखों में चिंता साफ दिखाई देती है। वो आगे बढ़कर एशा के बारे में पूछना चाहता है, लेकिन तभी वहां एक और गाड़ी आकर रुकती है।
उस गाड़ी से उतरता है आकाश। दोस्तों, ये वही पल है जिसका इंतजार शायद पूरी कहानी कर रही थी। आकाश और सूरज पहली बार आमने सामने खड़े होते हैं। दोनों की आंखों में अलग अलग भाव दिखाई देते हैं। सूरज की आंखों में दर्द और चिंता है, जबकि आकाश की आंखों में गुस्सा और सवाल। आकाश सीधे सूरज के पास आता है और उससे पूछता है कि आखिर उसने एशा के साथ ऐसा क्या किया कि वो इस हालत में पहुंच गई। सूरज ये सुनकर चुप हो जाता है। वो जानता है कि सच इतना आसान नहीं है, लेकिन वो ये भी जानता है कि एशा के लिए उसका प्यार सच्चा है। अस्पताल के उस कॉरिडोर में खड़े लोग अब इस टकराव को देखने लगते हैं। माहौल और भी ज्यादा तनावपूर्ण हो जाता है। तभी अचानक डॉक्टर बाहर आते हैं। सभी लोग उनकी तरफ दौड़ते हैं और एशा की हालत के बारे में पूछते हैं। डॉक्टर बताते हैं कि फिलहाल एशा खतरे से बाहर है, लेकिन उसे बहुत बड़ा भावनात्मक झटका लगा है। ये सुनकर सूरज राहत की सांस लेता है, लेकिन कहानी का रहस्य अभी भी बाकी है। क्योंकि दोस्तों, जैसे ही एशा होश में आएगी, शायद वो एक ऐसा सच बताएगी जो सब कुछ बदल देगा। क्या वो बताएगी कि उसने सूरज को क्यों ठुकराया? क्या उसकी माँ की जान सच में खतरे में है? और सबसे बड़ा सवाल, क्या सूरज और एशा का प्यार इस परीक्षा से गुजर पाएगा? दोस्तों, अब कहानी उस मोड़ पर पहुंच चुकी है जहां हर एपिसोड में एक नया धमाका होने वाला है। इसलिए अगर आप भी चाहते हैं कि एशा और सूरज का प्यार हर साजिश को हराकर जीत जाए, तो कमेंट सेक्शन में एशा सूरज लव जरूर लिखिए। और अगर आप इस वर्ल्ड बेस्ट सीरियल की हर बड़ी अपडेट सबसे पहले पाना चाहते हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए, क्योंकि आगे आने वाले एपिसोड